नमस्कार दोस्तों। हमने महाराष्ट्र जीत लिया, आपने जिताया है, हमने नहीं जिताया। यानी कि सनातनियों ने कसम खा ली है कि वो भारत को ग्रेट बनाकर ही रहेंगे। हम सनातनियों का जो डीएनए है बड़ा ही स्ट्रांग है, हिस्ट्री उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है। दूसरों की जो हिस्ट्री है कत्लेआम पर है, हमारी तरक्की के ऊपर है। और मैं बार बार बोलता हूं, जब जब हमने सुअरों का ये हाल किया है कि वो जो है जीने के लिए उनके पास उनका बहिष्कार कर दिया हमने, तो ये सूख कर कांटा हो गए हैं। इन सुअरों का जब जब ये हाल करेंगे तब तब एक ही काम होगा, ये देश तरक्की करेगा। अभी जो खबर आई है जिसके ऊपर आज बात करने वाले हैं कि सनातनियों ने अब, मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूं सनातनी, क्योंकि सनातनी ही हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं। कॉकरोच तो सिर्फ हमारे गले काटने के लिए ही लगे रहते हैं, सुबह से हम पंक्चर लगाते हुए आपको दिखाई देते हैं। अब इसके ऊपर डिटेल में बात करेंगे कि क्या इससे भारत तरक्की करेगा और इसका मायना क्या है पूरे दुनिया के अंदर। जो ये हमारे इनकम टैक्स भी इंक्रीज होना शुरू हो गया, पाकिस्तान वाले रो रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं कि भारत में इतना इनकम टैक्स पेयर्स बढ़ गया है, करोड़पति बढ़ गए हैं। और हमारा जो लिब्रांडू का जो पूरा मीडिया सेल है वो ये बोलता है कि भारत तरक्की कर ही नहीं रहा, यहां पर तो जीना हराम है। भाई हत्या हराम है तो हरामी वाली कंट्री में चले जाओ, यहां पर क्यों मर रहे हो, मुझे आज तक ये समझ नहीं आया। लेकिन इसमें बात करेंगे उमेश जी के साथ। सर जय सिया राम। जय सिया राम। सर इतनी बड़ी खुशखबरी कि करोड़पति इंक्रीज हो रहे हैं, इनकम टैक्स पे ही इंक्रीज हो रहा है, ये तरक्की का एक निशान नहीं है तो और क्या है? सर एक चीज है कि ये 2012 और 13 में ये फिगर था 44,000 लोग। सिर्फ 44,000 पीपल वेर फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न who had a taxable income of 1 crore and above. Right now it is around 2.3 lakhs in 10 years. और ये फिगर 2020-21 में 1.3 lakhs थी। तो सडनली 1 लाख लोगों ने इंक्रीज हुआ है पिछले 3 साल में। तो इसमें भी आपको नजर आना चाहिए कि 2 साल कोविड के थे। 2 साल कोविड के इकोनॉमिक डाउनटर्न के बावजूद ये फिगर बढ़ा है। सर आपको समझना पड़ेगा ये फिगर अचानक कैसे बढ़ गया। इसका हमें श्रेय देना पड़ेगा डीमोनेटाइजेशन को। देखिए डीमोनेटाइजेशन के टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला था कि ये सरकार का इल कंसीव्ड नोशन है कि इन्होंने पूरे देश में नोटबंदी कर दी है। पर सर उसके बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स भी हुए थे। देश के अंदर एक मनी सप्लाई बढ़ गई थी। लोग अपने ब्यूरोज में, लोग अपने लॉकर्स में कैश की गड्डियां रखते थे, वो बाहर निकालते नहीं थे। सडनली एक नोटबंदी होने के बाद क्या हुआ था, जो लोग एक दूसरे को पैसा देते थे, लेन देन करते थे, सब लोगों ने पैसा देना चालू कर दिया। जो हमारे जो नौकर थे, जिनके स्टाफ थे, जो उन लोगों को 6-6 महीने एडवांस में सैलरी दिया गया, तो उन्होंने भी जाके अब बैंक में जाके भरा था। तो उसके अंदर आपको याद होगा 99% ऑफ द करेंसी जो थी डिमोनेटाइज करेंसी, वो वापस सिस्टम में आ गई थी। सिस्टम में आने के बाद गवर्नमेंट के पास बहुत बड़ा डेटा आ गया था। जो जितने टैक्स चोरी कर रहे थे, टैक्स के अंदर वो एनालिसिस कर पा रहे थे। आपको ये देखना पड़ेगा कि सर ये नवंबर 2016 में डिमोनेटाइजेशन किया था और जुलाई 2017 में इमीडिएटली जीएसटी लेके आ गए थे। सर ये जीएसटी आने से भी जो पहले हमारा जो मंथली रेवेन्यू था 90,000 करोड़ आता था, अभी मिनिमम अपना हमारा रेवेन्यू 1,70,000 करोड़ आ गया। उसके हिसाब से गवर्नमेंट ने यूपीआई और डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा दिया था। सर ये 2009-19 तक बहुत आराम से चल रहा था। मतलब जो डिजिटलाइजेशन था लोग अपना रहे थे, पर इतना उसको बरोबर नहीं अपना रहे थे जिस हिसाब से गवर्नमेंट चाहती थी। पर जैसे कोविड आया तो हमने देखा कि लोग बाहर नहीं जा सकते, तो उस समय डिजिटलाइजेशन ज्यादा हुआ। लोगों ने उस समय उनके पास टाइम था तो उन्होंने शेयर मार्केट में डीमैट अकाउंट्स भी खुलवाए, अपने फंड्स शेयर मार्केट में भी लगाए। तो सर यहाँ पे क्यों हुआ ये फिगर्स, मतलब अचानक इतनी वृद्धि क्यों हुई लोगों को? इसका सबसे बड़ा कारण है मेरे हिसाब से डीमोनेटाइजेशन, उसके बाद जीएसटी। जीएसटी के बाद क्या हुआ कि देश में फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होने लगी। जो लोग पहले कैश में काम करते थे वो अभी आ गए सिस्टम में, बैंकिंग चैनल्स और सिस्टम में आ गए। उनको सबको मालूम पड़ गया कि कैसे काम करना चाहिए। थर्ड, कोविड की वजह से लोगों ने डिजिटलाइजेशन अपनाया। आज आप कहीं भी चले जाइए इंडिया में, सब लोग आज डिजिटल, सब लोग जीपे से आप काम कर रहे हैं। सब लोग क्यूआर कोड आपको स्कैन करा रहे हैं। जो काम पहले जो छोटे लेवल पे कैश में होता था, सब अभी बैंक में जा रहा है पैसा।
जो लोग खर्चे कर रहे हैं, एक्सपेंडिचर कर रहे हैं, वो पूरा बैंक में जा रहा है। और उन जनधन अकाउंट में जो सर पहले जो जीरो बैलेंस रहता था, उसके अंदर लाखों करोड़ों के बैलेंस हो चुके हैं। तो पहले क्या होता था कि अगर आप कैश में काम करते थे, तो जो आपका जो रास्ते पे बैठने वाला अ, रास्ते पे बैठने वाला जो फूल वाला है, जो सब्जी वाला है, वो लोग कैश में काम करते थे, उनकी सेविंग्स नहीं होती थी। जब बैंक में पैसा आना लग गया, तो उनको मालूम पड़ गया, वो लोग देवर फाइनेंशियलाइजेशन हो गया, जो लोअर मिडिल क्लास का। तो दिस इज द मेन रीजन। और इस सबसे बड़ा मेन रीजन है स्टॉक मार्केट का बढ़ने का। कोविड के वक्त आपको याद होगा, स्टॉक मार्केट जो हमारी बीएसई सेंसेक्स थी, इट वेंट डाउन टू अप टू आई थिंक सो 26,000, और आज 80,000 है। तो बहुत लोगों ने उस समय, बहुत आपने देखा होगा, बहुत सारे स्क्रिप्ट 10x 15x 20x हो गए थे। तो लोगों ने बहुत पैसा कमाया उसमें। सेकेंड, सैलरीज बढ़ने लगी लोगों की। थर्ड, आपको ये भी याद होगा कि उस समय आपने ये भी देखा होगा कि इंडिया के अंदर यूनिकॉर्न, जो स्टार्टअप का कल्चर आ गया था, सब लोगों को वैल्यूएशन आ गए थे। जैसे अभी स्विगी का आईपीओ आया है, मेरे सुनने में आया कुछ 500 से 1000 एम्प्लॉइज करोड़पति बन गए, क्योंकि उनको ईसॉप दिए हुए थे। फिर मेरा ये मानना है कि इसके कारण लोगों के अंदर स्पेंडिंग पावर बढ़ गया, फिनेंशियलाइजेशन हो गया उनके पास। तो सर एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव चीजें गवर्नमेंट ने भी की है, ट्रैकिंग करना चालू कर दिया है। जीएसटी में अगर आपने देखा होगा, तो उन्होंने ई वे बिल सिस्टम निकाल दिया। फिर बाद में फास्ट ट्रैक स्कैनिंग सिस्टम भी निकाल दिया था, कि आपको अभी कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। लोगों को, उनको मालूम पड़ता है कि गुड्स का मूवमेंट कहाँ पे होता है। फर्जी बिल जो पहले होता था, वो सब बंद हो गए। ठीक है, गवर्नमेंट का जो इनकम टैक्स में, अगर आप अपनी आय से ज्यादा अगर आप खर्चा कर रहे हो, तो सडनली आपको नोटिसेस आ रहे हैं। मैच हो रहा है, आपका जीएसटी रिटर्न और इनकम टैक्स रिटर्न मैच हो रहा है। अगर आप खर्चे कर रहे हो ज्यादा, अपनी इनकम से ज्यादा, इमीडिएटली आपको नोटिसेस आ जाते हैं। गवर्नमेंट ट्रैकिंग कर रहा है। आजकल तो ऐसा हो गया सर, एआईएस जो है गवर्नमेंट का, उसके अंदर आपके जितने भी बैंक अकाउंट्स है, सब आ जाते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट्स आ जाते हैं। आपने आपने म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है, आपने अब्रॉड में एसेट्स रखे हैं, आपने शेयर्स आपके कितनी ट्रेडिंग की है, उसका पूरा लेखा जोखा गवर्नमेंट के पास आ गया है। अगर आप रिटर्न बरोबर फाइल नहीं करते हो, इमीडिएटली आपको एक नोटिस आ जाता है। फिर एक और एक चीज किया था, कॉर्पोरेट टैक्स गवर्नमेंट ने कम कर दिया था। और इनकम जो अभी कॉर्पोरेट टैक्स इंडिया में इफेक्टिव 25% है, जबकि पर्सनल इंडिविजुअल टैक्स 30 to 35% वो कर दिया। और 2020-21 में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स वो खत्म कर दिया था। पहले वो 15% था, कंपनीज लग के आपके पास आता था। अब ये क्या है, आपके स्लैब इनकम में बढ़ गया। तो इसके कारण भी गवर्नमेंट को रेवेन्यू बढ़ा है। लेकिन सर मुझे ये बताइए, आपको नहीं लगता कि पिछले 10 सालों में लोग भी देखते हैं कि जो हम इनकम टैक्स भर रहे हैं, वो कंट्री की तरक्की में लग भी रहा है? जब लोगों के दिमाग में ये आता है कि भाई ये अब गांधी फैमिली के घर में नहीं जा रहा जो पहले जाता था, अब वो देश की तरक्की में लग रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर हमें बनता हुआ दिखाई देता है, उस पे भी थोड़ा सा लोगों को लगता है कि भाई इनकम टैक्स भरना चाहिए, क्योंकि हमारी एक एक बूंद से देश और तरक्की करेगा। और सनातनियों का तो डीएनए के अंदर है कि हम हमेशा ही डोनेशन देने में भी आगे रहते हैं और इनकम टैक्स भरने में भी हम आगे रहते हैं। इन सुअरों की तरह नहीं है कि सिर्फ खाना जानते हैं, देना नहीं जानते देश को। सर देखिए, टैक्स लोगों के अंदर टैक्स कंप्लायंस बढ़ा है, क्योंकि इनकम बढ़ने से उनको भी लग रहा है कि इट इज बेटर टू पे द टैक्सेस। आज जो बिजनेसमैन भी है, जो पहले कैश में करते थे, वो भी अभी बैंकिंग चैनल्स के थ्रू यूज कर रहे हैं, उनको बेनिफिट्स मिल रहे हैं, गवर्नमेंट की तरफ से फंडिंग मिल रही है। स्टार्टअप इकोसिस्टम में उनके आने से उनको स्टॉक मार्केट में वो लिस्ट भी कर सकते हैं। जैसे अभी एसएमई का आईपीओ चल रहा है, देश में अराउंड 7,500 कंपनी, छोटी मोटी कंपनीज, उन्होंने लिस्टिंग करके वहां से भी पैसा उठाया। तो सर आपके एवेन्यूज बढ़ जाते हैं। यू कैन रेज योर कैपिटल, यू कैन बिकम एमएनसी कंपनी बाय बीइंग इन द बैंकिंग चैनल। गवर्नमेंट ने फाइनेंस रेज करने के सारे एवेन्यूज बढ़ा दिए। दिस इज अ वेरी गुड थिंग द गवर्नमेंट हैज डन, फिनेंशियलाइजेशन ऑफ द इकोनॉमी। और बाद में आपको भी और लोगों को भी समझ में आ गया है कि कैश रखने से कोई फायदा नहीं है। और जिस हिसाब से अभी देखा गया, आपने लास्ट ईयर 2000 के नोट हटा दिए गए, तो एक तरह से डर बैठ गया लोगों के अंदर, कि लोग ये भी सोच रहे हैं कि कब 500 का नोट हटा देंगे। तो पीपल आर नाउ वॉलंटियरली कंप्लाइंग कर सकते हैं।
फिर सर एक और एक चीज है, जो ब्लैक मनी लगता था जो प्रॉपर्टी में, उसका भी सर्कल रेट बढ़ा बढ़ा के गवर्नमेंट ने बहुत सारा उधर भी जो कैश का जो कंपोनेंट है कम कर दिया है। नाउ पीपल आर देमसेल्फ ऑप्टिंग फॉर फुल गाइडलाइन वैल्यू, जिसके कारण उनको लोन भी मिलता है और फ्यूचर में अगर वो सेल भी करें तो उनको कैपिटल गेन्स कम लगेगा। तो इस हिसाब से गवर्नमेंट का बहुत सारा पॉलिसीज हैव बीन डन टू एनकरेज पीपल टू डू टैक्स कंप्लायंस। तो मुझे लगता है कि अगर ब्लैक मनी को खत्म करना है, कंप्लायंसेस को इंक्रीज करना है, कहीं ना कहीं सर्कल रेट्स को इंक्रीज, तो जो नेचुरल प्राइसेस है लैंड का वहां पर लेके जाना चाहिए। प्लस जो लोकल टैक्स है जो 8-9% रजिस्ट्री करवाने पे लगता है, इट शुड बी 1% और 1.5%। चाइना के अंदर 1% टैक्स लगता है जब आप रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, जबकि भारत में 8 से लेकर 9% है। उसके कारण भी ब्लैक मनी की जनरेशन बहुत ज्यादा हो जाती है, बिकॉज 8-9% इज अ वेरी वेरी हाई अमाउंट। मुझे लगता है अगर ये वाला काम भी कर लिया जाए तो जो आप इनकम टैक्स में आज उछाल देख रहे हैं, ये और भी ज्यादा इंक्रीज करता हुआ आपको दिखाई देगा, बिकॉज प्रॉपर्टी की सेल एंड परचेज कभी रुक नहीं सकती। सर प्रॉपर्टी के अंदर गवर्नमेंट इज कॉन्टेम्पलेटिंग द प्लान टू लिंक ऑल द प्रॉपर्टीज थ्रू एन आधार नंबर। अगर आपके पास बेनामी लैंड रहेगा, बेनामी प्रॉपर्टी रहेगा, तो बेनामी प्रॉपर्टीज एक्ट उन्होंने 2016-17 में एनेक्ट कर दिया था। अगर आपके नाम से आपने बेनामी की अगर प्रॉपर्टी है, वो सीधा गवर्नमेंट जब्त कर लेगी। तो ये एक नया रूल्स लेके आ रहे हैं। पर सर कोई भी इम्प्लीमेंटेशन के लिए टाइम लगता है। ऐसा नहीं है कि देखिए आपने जैसे बताया है बीजेपी के अभी 240 सीट्स है, गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट नहीं कर सकती इतनी जल्दी। पर धीरे धीरे वो एक सब जगह शिकंजा कस रहे हैं। अभी भी देखिए गवर्नमेंट ने ड्राइव चलाया है, अगर आपके इंडियन नेशनल्स ने फॉरेन कंट्रीज में एसेट्स रखे हैं तो उनको भी बोल दिया है कि आप वॉलंटरी डिस्क्लोजर कर दो। गवर्नमेंट के पास सारी इंफॉर्मेशन आ गई है। टैक्स ट्रीटीज उन्होंने सब सारी कंट्रीज के साथ उन्होंने साइन कर चुकी है। तो उससे उसके साथ क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन अभी चालू हो गया है। गवर्नमेंट के पास डेटा पूरा है, फिर भी गवर्नमेंट को एक बार चांस दे रही है कि आप वॉलंटरी कंप्लायंस करके खुद ही बता दो। सर ये बहुत ही बढ़िया खबर है। मैं देख रहा था अभी पाकिस्तान चैनल के ऊपर ये वीडियो चल रहा था कि देखिए भारत के अंदर करोड़पति लाखों में है और वहां पर लखपति भी 100 में है, और वो भी लखपति वही हैं जो इनके कंट्री को चला रहे हैं या इनके जो जनरल वगैरह होते हैं। आम पब्लिक तो भूखी है और वो तो आटे की लाइन में लगी है। तभी मैं बोलता हूं ये सुअर जो है, ये जहां जहां जाएंगे वहां पर सिर्फ लूट मार ही कर सकते हैं। ये कभी भी वहां की तरक्की में कोई योगदान नहीं देते। इनका तो फायदा एक ही है, जैसे चाइना निकालता है कि इनकी किडनियां निकाल दी और इनके ऊपर हथियार वो यूज करके देखता है कि भाई कितने इफेक्टिव है। अदरवाइज इनका कोई भी यूज पूरे दुनिया में कहीं भी दिखाई नहीं देता है। लेकिन सनातनियों ने भारत को ग्रेट बनाने के लिए दोबारा से अपने गवर्नमेंट पे भी विश्वास है, क्योंकि गवर्नमेंट ने डिलीवर करके भी हमें दिया है कि दिस इज व्हाट तरक्की इज। अगर सर यही तरक्की की स्पीड ऐसे ही लगी रही, मुझे पूर्ण विश्वास है कि लोग और बढ़कर क्लियरली अपनी इनकम टैक्स भरना शुरू करेंगे और देश की तरक्की कभी रुक नहीं सकती। सर मेरा ये मानना है कि गवर्नमेंट ने जो पॉलिसीज अभी लेके आए हैं, जो जिस हिसाब से वो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इधर इंडिया में लेके आना चाह रहे हैं, इसके कारण यहाँ पे ग्रोथ एम्पावर होंगे, उनको जॉब्स मिलेंगे। और ये जो जैसे ही वो जॉब्स में जैसे ही वो लोग आते हैं सेक्टर में, सर्विस सेक्टर में, उसके कारण भी आज की डेट में सुनने में आया है कि कंपनीज आर पेइंग हाइकिंग सैलरीज लाइक एनीथिंग। राइट टैलेंट को सब वो लोग दे आर विलिंग टू पे एनी प्राइस फॉर दैट। तो मेरा मानना है ये है कि आगे भी जाके जैसे जैसे बाहर से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगा, फॉरेन एफआईएस भी आएंगे, हमारा स्टॉक मार्केट बूमिंग करेगा, तो द अमाउंट ऑफ करोड़पति और भी बढ़ेंगे। ये डेस्टिन्ड है सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने एक सिस्टम बना दिया है, उनके पास डेटा आ रहा है, डेटा के ऊपर वो लोग अभी एक्ट करना चालू करेंगे और जितने भी लूपहोल्स है वो सबको प्लग किया जा रहा है। जिस हिसाब से जैसे जिस हिसाब से निर्मला सीतारमन जीएसटी में एक एक लूपहोल को देख के वो रोज नया रूल निकाल रहे हैं। तो मेरे हिसाब से आज थोड़े ही दिनों में आप देखेंगे ये जो 2,30,000 का फिगर है, ये अगले 2 साल में इसके तकरीबन 3 लाख पहुंच जाएगा। इतने सारे करोड़पति अगर हो गए तो आप सोच लीजिए देश तो तरक्की कर ही रहा है। बट एक और एक चीज मानने की आपको बता देता हूँ, ये दिस इज जस्ट अ फॉर्मलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी। भारत में करोड़पति थे पहले भी, पर अब गवर्नमेंट की ट्रैकिंग सिस्टम से
they are forced to pay the tax as well. तो ये भी मैं बोलना बिल्कुल चाहूंगा। बिल्कुल सही बात है सर कि यहाँ पर करोड़पति बढ़ते जा रहे हैं और जितना जितना हम इकोनॉमिक बहिष्कार इन कॉकरोचों का करेंगे उतने वो रोडपति भी बनते जाएंगे और ये बड़ा ही जरूरी है देश की तरक्की को और आगे ले जाने के लिए। सर आई थिंक सो बड़ा कॉम्प्रिहेंसिव सा वीडियो हमने बनाया है कि किस तरह से सनातनियों ने इस देश को आगे लेके जाने के लिए गवर्नमेंट का साथ दे रही है, गवर्नमेंट भी हमारा साथ दे रही है, तरक्की हमें दिखती है। तो ओनली थिंग इज इसकी स्पीड को और तेज करना जरूरी है और ये स्पीड जैसे जैसे हम एक एक करके स्टेट्स को जीतते जा रहे हैं ये स्पीड भी बढ़ेगी, ये कम नहीं हो सकती। और अब मोदी 3.0 में मुझे ऐसा लगता है कि कुछ बड़े काम और भी किए जाएंगे, जैसे वक्फ बोर्ड है उसको कब्र में खोद कर उसके अंदर दफना दिया जाएगा, जैसे 370 का मामला हमने दफना दिया है। जैसे जैसे ये सारे लूप होल्स जो कांग्रेस के क्रिएट किए हुए थे जब ये खत्म होंगे, सर 10 लाख एकड़ जमीन जब वापस हमारे पास आ जाएगी, क्या उससे तरक्की नहीं होगी? और गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है जो 2016 में काम किया था उसका रिजल्ट हमें आज 8 साल के बाद देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि और भी जो पॉलिसीज हैं उसका इफेक्ट भी हमें आगे जाकर दिखाई देगा। सर जैसे हमारा जीडीपी बढ़ा है, आपने देखा होगा हमारा जीडीपी जो पहले 1.8 या 2 ट्रिलियन था, अभी हम 4 ट्रिलियन हो रहे हैं। तो सर गवर्नमेंट को भी मालूम है कि आपके रेवेन्यू तो बढ़ने ही है और गवर्नमेंट उसको ट्रैक कर रही है। और जैसे आपने बताया कि वक्फ बोर्ड के अंदर जो अगर वक्फ बोर्ड का लैंड अगर वो जनरल पब्लिक के हाथ में आ जाए और मोनिटाइज होना चालू हो जाए तो रेवेन्यू तो बढ़ना ही है सर। आपकी बात सही है। मेरा ये मानना है कि वक्फ के जितने भी लैंड है उसको नोटिफाई करके उसको जनरल पब्लिक के यूज के लिए कर लेना चाहिए। उधर स्कूल्स बनाने चाहिए, हॉस्पिटल बनाने चाहिए, जिसके कारण एक सेक्युलर ग्रोथ हो जाए इकोनॉमी में। इसमें सब बेनिफिट सबको आएगा। बिल्कुल सही बात है। चलिए ये एक खुशखबरी लोगों के साथ शेयर करनी थी, हमने कर दिया कि यहाँ पर करोड़पति बढ़ते जा रहे हैं और अब आगे जाकर रोडपति जो हैं वो भी बढ़ेंगे जैसे जैसे हम इनका इकोनॉमिक बहिष्कार करना शुरू करेंगे इन कॉकरोचों का। और इनका जो हालत है वो तो मैंने आपको दिखा दी कि जब हम इनका बहिष्कार करेंगे तो इनकी हालत भी इन सूअरों जैसी हो जाएगी और ये काम जितनी जल्दी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है। बट हिमाचल वालों, आपको ये देखकर अब थोड़ा सा रोना आपको आना होगा कि भाई आपको तो अब हगने के लिए भी आपको टैक्स देना पड़ता है। आप हरियाणा देख लीजिए, आप महाराष्ट्र देख लीजिए, किस तरह से उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ले आया, वहां पे भंगड़े पड़ रहे हैं। और आज तो राहुल गांधी पूछ भी रहा था, खड़गे पूछ रहा था राहुल गांधी को कि ईवीएम के ऊपर कब रोना और धोना शुरू करें। तो राहुल गांधी ने फोन करके बोला है बेटा 2 बजे से पहले मत करना, उसके बाद आप ईवीएम का रोना शुरू कर देना। कि झारखंड में ठीक हुआ है लेकिन महाराष्ट्र में ईवीएम हैक हो गया था। चलिए सर, इन्होंने ईवीएम हैक करने की रोने का बात किया है, हम तरक्की की बात करते हैं। अगले वीडियो में और किसी मुद्दे के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग टुडे।